हेलो एंड वेलकम टू आरएम लॉजिक। पॉलिटिक्स के बिना समाज की और लोगों के बिना पॉलिटिक्स की क्या कल्पना की जा सकती है? क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि बिना लोगों की भीड़ के, बिना रैलीज के, बिना सभाओं के राजनीति की जा सकती है? वो बात अलग है कि राजनीति आमतौर पे बंद कमरे के अंदर कुछ लोग मिलके ही करते हैं, राजनीति की दिशाएं तय करते हैं। लेकिन राजनीति का जो खेल है, लोगों को आकर्षित करना, उन्हें बताना कि वो क्या कर सकते हैं, वादे करना, ये तो जनता के सामने, लोगों के सामने ही किया जाता। और मैं समझता हूँ केवल भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में जहाँ सरकारें लोगों के हिसाब से बनती हैं या ऐसा लगता है कि लोग सरकार चुनने में कोई भूमिका निभाते हैं, वहाँ के राजनेता जब तक लोगों के सामने न जाएं तब तक शायद वो ये नहीं तय कर पाते कि वो इस लायक हैं कि वो राजनीति में आगे बढ़ेंगे या सफल भी होंगे कि नहीं। बल्कि कई जगह तो ये पैमाना होता है कि कौन कितना लोकप्रिय है, ये इससे तय होगा कि उसकी सभाओं में कितनी भीड़ होती है, कितने लोग अपने आप आ जाते हैं, कितने लोग उस पर अप्लॉज करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशियां जाहिर करते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन कोरोना संकट के बाद अचानक इस तरह की राजनीतिक सभाएं, रैलियां, गोष्ठियां और इस तरह की मीटिंग्स ये कर पाना न केवल मुश्किल दिख रहा है बल्कि लग रहा है कि आने वाले लंबे समय तक शायद इस तरह की सभाएं और रैलीज ना हो पाएं। वो अलग बात है कि जो राजनेता अभी अपने अपने देशों में या भारत में कहें तो अपने अपने राज्यों में सत्ता में हैं, उन्हें फिलहाल इस बात की चिंता नहीं होगी क्योंकि अभी आने वाले कुछ महीनों या एक आध साल तक कोई बड़े चुनाव नहीं होने हैं। लेकिन ये बात धीरे धीरे करके राजनीतिक लोगों के बीच में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है कि आने वाले दिनों में राजनीति आखिर की कैसे जाएगी, लोगों को इकट्ठा किया कैसे जाएगा, उनसे बात कैसे की जाएगी, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स इस समय हर जगह लागू हो रहे हैं, क्या आने वाले मान लीजिए 6 महीने में या 1 साल के बाद अगर कहीं चुनाव होते हैं तो क्या उस समय होने वाली सभाओं में भी यही नॉर्म्स लागू हो पाएंगे? सोचिए जरा कैसा लगेगा कि चुनावी सभा होनी है और कहा जा रहा है कि जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो कम से कम 5 या 6 फीट की दूरी बना के रहें। अब एक मैदान जिसमें आमतौर पे 10,000 लोग आते थे, वहाँ पे ये अपेक्षा करना कि भाई 3,000 लोग आएँ क्योंकि सबको बीच में दूरी बना के रखनी है, ये तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए या राजनीति के लिए ये थोड़ा कठिन है। बल्कि फिर तो राजनीति का जो मज़ा है और राजनीति का जो उद्देश्य है वही डिफीट होता नजर आएगा। यही नहीं, अभी अमेरिका में इसी साल 2020 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और वहां पर जिस तरह कोरोना से निपटने के लिए तमाम रणनीति बनाई गई और राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कहा शुरू में कि कोरोना संकट शायद राजनीति से प्रेरित है क्योंकि इस साल वहां चुनाव होने हैं, ये तक कहा गया। लेकिन खैर धीरे धीरे जब इसकी गंभीरता समझ में आई तो ये लगा कि नहीं, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि किसी वायरस से प्रेरित है। वायरस किस देश से प्रेरित है ये एक अलग कहानी है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राजनीतिक सलाहकारों और तमाम सारे पार्टी के लोगों से कहा है कि रैली तो वो ज़रूर करेंगे और उनका ये भी कहना है कि रैलीज आर गुड फॉर द कंट्री, लोगों के लिए, देश के लिए रैली करना बहुत अच्छा है। भारत में भी राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी बड़े नेता बड़ी रैली करने को ही राजनीतिक सफलता का एक बड़ा पैमाना मानते आए हैं और ये चीज़ आज से नहीं है, पिछले कई दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक ये बात मानी जाने लगी है कि वो नेता जो सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेता है शायद वही इस बात का संकेत होता है कि वो चुनाव जीत सकता है या इतने लोग अपने आप आए या लाए गए या जो भी हुआ। और रैली, फिर महारैली, फिर महारैला, इस तरह के शब्दों का उपयोग भी शायद इसी कंटेक्स्ट में किया गया। तो अब देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव 6 महीने बाद या अगले साल या उसके बाद होने हैं उसमें इस तरह की रैलियां कैसे होंगी, इस तरह से लोग इकट्ठा होंगे, क्या उसका तौर तरीका निकलेगा और क्या राजनीतिक लोग अभी भी रैली करने को ही उतनी प्राथमिकता देंगे जितने अभी तक देते आए हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि राजनीतिक लोगों के पास हर तरह की समस्या का हल ज़रूर होता है। अगर रैली करनी थी तो उन्होंने की, रैली करना ज़रूरी था तो रैलियाँ होती रहीं। आगे आने वाले समय में अगर रैली किए बिना भी लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सकता है, लोगों तक अपनी बात रखी जा सकती है, उनसे नारे लगवाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं। और जैसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वर्चुअल रैलीज या इस तरह की एक नई चीज़ हमारे सामने आए कि रैली भी हो गई, भीड़ भी नहीं इकट्ठा हुई, सारे नॉर्म्स भी फॉलो हो गए और राजनीतिक
व्यक्ति का जो पर्पस था वो भी सर्व हो गया, क्योंकि राजनीतिक लोग रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि उनके लिए कोई भी समस्या कभी बड़ी नहीं होती। आइए देखते हैं कि राजनीतिक रैलियों के लिए अब कौन सा रास्ता निकलता है।